जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही दिव्य सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से आज का सत्संग हमें एक बहुत ही प्यारी आंटी ने भेजा है। अगर आप भी ससुराल में या आपके साथ कोई भी जुड़ी आंटी या अंकल किसी भी तरीके से परेशान है, अंकल या आंटी से परेशान है, आंटी अंकल से परेशान है, ससुराल वालों से परेशान हो, तो आज गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि आज का ये सत्संग सुनते सुनते आपके मन में आत्मविश्वास की वो लहर दौड़ पड़ेगी आंटी जी कि आपको सब दुख छोटा पड़ जाएगा। और जो जो आंटी जी को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है वही ब्लेसिंग्स आपको भी प्राप्त होंगी और आपका जीवन और सुखमय हो जाएगा। बाकी संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद आपको एक ही आपकी ड्यूटी बनती है, आपने आज का ये सत्संग 7 लोगों तक, और जिन आपको पता है आंटियां जो हैं ससुराल में बहुत परेशान हैं, उन तक आप ज़रूर भेज देना। हो सकता है जब वो खुश हो जाएं, उनको ब्लेसिंग्स मिल जाएं, तो आप भी तो भागी बनेंगे ना उन ब्लेसिंग्स का। तो 7 लोगों तक आज का शुक्राना आप ज़रूर शेयर कर देना। अब आज्ञा दीजिए और आइए समय ना गवाते हुए ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु सहाय। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी तरफ से सब संगत को, सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अनुराधा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे इसमें कोई गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी एक छोटा बच्चा, मेरी एक छोटी बेटी भी जय गुरु जी बोलना चाहती है और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती है, जो ये रेगुलर करती है। तो आप सब सुनिए कितना अच्छे से और कितना क्यूट से ये 5 साल की मेरी बेटी जो है वो गुरु जी का सिमरन करती है। बोलो बेटा जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय बोलो। गुरु जी की फोटो को देखते होते थे और देखो एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे को गुरु जी बोला तो मैं गुरु जी करने लगी। मम्मी ने नहाते बोल तो मैंने नहाते बोल। बेटा ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दर्शन देखते हो, गुरु जी का भी घर बहुत ब्यूटीफुल हमने अब जय गुरु जी बोलो। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एकदम अनंत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो आज भी देखिए गुरुजी का बहुत बड़ा मिरेकल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब गुरुजी लाइफ में नहीं थे, मतलब लाइफ में तो होंगे बट खुद को पता नहीं था ना, तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं था जीने में कुछ, मतलब हमेशा हर टाइम हर चीज से डर लगता था। अब ससुराल में ही होता है नॉर्मल औरतों को कि हाँ, कोई अपना सहारा नहीं होता, कोई अपना साथ नहीं होता, कोई जब मर्जी टोक दे, जब मर्जी ताना दे दे, या इमेज कब जैसे खराब हो जाए, कब जैसे किसी चीज से कहाँ मात पड़ जाए, कुछ पता थोड़ी होता है। मतलब मन घुटता रहता है ना, घुटन सी फील होती है हर चीज में, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कुछ करने का, कुछ खाने का, कुछ बोलने का, कहीं जाने का, किसी चीज का। तो बंदा बंदा सा रहना, गुलाम सा फील होना, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से गुरुजी मिले उन्होंने कॉन्फिडेंस दे दी है और खुद को भी अब मन भी पक्का हो गया है कि जो करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे। अगर समझ लो कि कोई काम मेरा नहीं हुआ तो वो गुरुजी ने नहीं किया, बिकॉज वो मेरे लिए ठीक नहीं था, इसमें भी गुरुजी की मर्जी है। तो संगत जी, अभी मुझे लास्ट वीक सपना भी आया था। एक सपना मुझे आया कि मैं देख रही हूँ कि मैं सपने में अपनी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। मुझे सपने का मतलब नहीं पता, अगर मुझे कोई बता सकता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि क्या इस सपने का मतलब हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि मैं अपनी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। शादी तो अभी तक मंडप वगैरह तो कुछ देखा नहीं, अपनी तैयारी फेरी दुल्हन तो मैं बनी नहीं, पर मैं शादी की तैयारी कर रही हूँ, अपने लिए कपड़े खरीद रही हूँ, ज्वेलरी खरीद रही हूँ, मैं अपनी शादी की तैयारियों में लगी हूँ। ये वाला सपना आया। और सेकंड जो मुझे सपना आया उससे नेक्स्ट डे ही मुझे सपना आया फिर से कि
कि जैसे मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के किसी और औरत के साथ गाड़ी में चले जाते हैं और मैं रोती बिलखती चिल्लाती रह जाती हूँ, और मेरे जो हैं वो घर वाले पेरेंट्स वगैरह और मासी जैसे बुआ जैसे होती हैं, वो मुझे फिर ऐसे ही मतलब समझा रही हैं, मना रही हैं, और मैं रो-रो के बेहोश हो जाती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि क्या सपने थे, क्या नहीं, और सडन ही हस्बैंड के साथ भी मेरे रिश्ते में एकदम से कलेश पड़ गया और एकदम से ही हमारे बीच में जो है वो फाइटिंग वाला माहौल बन गया। तो ये तो शुरू से रहता है, मतलब मुझे तो गुरुजी से मिलने से पहले मैंने पता नहीं कितने पंडितों के पास मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं होगा संगत जी, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, तो मैंने कम से कम 3 लाख के करीब तो खर्चा करा ही होगा। मतलब पंडितों पे, पूजा-पाठ पे, दान-पुण्य पे, ग्रह शांति पे, कोई पता नहीं कैसे पाठ, शनि शांति, राहु शांति, बटुक भैरव पाठ और दान-पुण्य, पता नहीं कहाँ स्नान क्या, बहुत सारी चीज़ें जो है पंडितों ने मुझसे करवाई, पर किसी चीज़ का भी कोई फ़र्क मेरे रिश्ते पे नहीं पड़ा, और बस यही था एंड की पता नहीं तलाक होना ही होना है और हमारा रिश्ता जो बन ही नहीं सकता। और मेरे जो कुंडली में मंगल बैठे हुए हैं, कुंडली में मेरे जो मंगल हैं वो इतने खराब हैं कि मेरी जो है शादीशुदा लाइफ चल ही नहीं सकती। वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी सुख नहीं है, ना के बराबर है। या तो बनेगी नहीं, क्लेश रहेगा, हम दूर हो जाएँगे, या तो कुछ और आपत्तिजनक कुछ भी हो जाएगा। तो मुझे तो दोनों चीज़ें मंज़ूर नहीं थी। जब शादी हो गई है तो मुझे वैवाहिक लाइफ़ भी अच्छी चाहिए बसने वाली, और बाकी दूसरा तो छोड़ ही दो, उसमें उसको तो मैं कभी फेस कर ही नहीं सकती। तो जब से गुरुजी मिले हैं तो मेरी लाइफ़ बस रही है, मेरा घर बसा हुआ है, हालाँकि बहुत अच्छे तरीके से बसा हुआ है। जो पहले रोज़ लड़ाई-झगड़े, हर दिन बात तलाक पर आके वो होती थी, ख़त्म होती थी। हर दिन की बात तलाक पर, हर दिन की बात तलाक पर, हर टाइम मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़ की ज़ुबान पर घर छोड़ना, तलाक, बस यही थे चीज़ें। 2 बच्चे भी हो गए, पर तब भी इनके मुँह पर यही था हमेशा, घर बसाने वाली कभी कोई बात नहीं थी मेरे इन-लॉज़ की साइड से। पर जब से गुरुजी मिले हैं मुझे इतनी हिम्मत आ गई और गुरुजी ने 360 डिग्री लाइफ़ चेंज कर दी है, जिससे कि अब मुझे कोई डर नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पति मुझे छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे भी तो गुरुजी मुझे सँभालने वाले हैं, वो सँभाल लें। और मेरे बच्चों को भी उन्होंने सँभाला हुआ है, मेरी घर गृहस्थी को उन्होंने सँभाला हुआ है। तो मैं तो बोलती हूँ कि पंडितों और जिस दिन से मुझे गुरुजी मिले हैं 2024 से, तब से मैंने पंडितों को छोड़ दिया हुआ है। मैं उनके पास जाती ही नहीं हूँ, मैंने कुंडलियाँ बंद करके रख दी हैं, जन्म कुंडली बंद करके रख दी है। मैं जाती ही नहीं हूँ, ना मैं कुछ बताती हूँ, ना दिखाती हूँ, ना मैंने कोई पूजा-पाठ करवाया, ना मैंने 1 भी रुपया उसके बाद वेस्ट नहीं करा संगत जी। नहीं तो मैंने अपने मायके वालों के सारे पैसे पंडितों पर ही वेस्ट कर दिए। पूजा पाठों पर ही वेस्ट कर दिए, इधर-उधर भागना, इस पंडित के पास, उस पंडित के पास, पता नहीं कहाँ-कहाँ नहीं भागना, मंदिरों में भागना, ज्योतिषियों के पास इतने पैसे लगाने 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार, सब खत्म कर दिया मैंने। तो अब जो है जब से गुरुजी मिले हैं इतनी तसल्ली हो गई है कि अब जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, और अब मुझे पंडितों की ज़रूरत रही भी नहीं है। मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे हस्बैंड ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, इन-लॉज़ भी ठीक हैं। पर अभी थोड़ा-सा फिर से प्रॉब्लम आ गई है, तो ये भी गुरुजी सॉर्ट आउट कर देंगे, इसका भी कोई इश्यू नहीं है। मुझे मन से आवाज़ आ रही है कि गुरुजी ही करवा रहे हैं और वो ही सँभाल रहे हैं, इसमें भी कोई भलाई ही है। तो संगत जी, मेरा और मेरे हस्बैंड का थोड़ा-सा फिर से कलेश हो गया। मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि बाहर वाली लेडीज़, मतलब एक आधी नहीं, 1-2 नहीं, बट 3, 4, 5 कितनी होंगी, शायद वो चिट-चैट करते रहते हैं अपने फ़ोन पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी है, ये लगे रहते हैं। लग नहीं रहा है पर मैंने देखा भी है। और संगत जी, आपको मैं बात बताऊँ तो आज मेरे बच्चे के स्कूल में फंक्शन था, एनुअल डे। मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन था, तो उसमें पेरेंट्स को बुलाया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से इस तरह से वो कलेश करके ये कह दिया कि ये अकेली ही जाएगी, मैं इसके साथ वहाँ पे स्कूल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक बार स्कूल में इश्यू हुआ था। आपको तो पता ही है संगत जी, अगर आपके भी छोटे बच्चे होंगे तो स्कूल में फर्स्ट स्कूल होता है बच्चे का, तो होता ही है थोड़ा-सा कि टीचर अच्छे से अटेंड करे, और अटेंडेंट भी क्लास में होते हैं जो बच्चों को जैसे वॉशरूम ले जाना, उनके कपड़े ठीक करना या जो भी है वैसे करवाते हैं। और छोटे बच्चे हैं, 5 साल का 4 साल का बच्चा स्कूल में डाला है तो उससे टिफ़िन नहीं खुलता है, पानी की बॉटल का ढक्कन नहीं खुलता है, तो वो उनका है कि हाँ, वो टिफ़िन खोल के दें, पानी की बॉटल को खोल के दें, बट जब बच्चे ने पीना है या जो भी करना है उसके बाद बंद कर दें प्रॉपर्ली। तो उनका ना वो कुछ भी नहीं होता था, तो उनको बताना पड़ता था, और किसी चीज़ के लिए उनको अगर बोलना पड़ता था तो वो चिढ़ जाते थे और उल्टा मतलब हमें ही कुछ भी बोलने लग जाते थे। तो ऐसे-ऐसे जो बेटी की टीचर है वो भी थोड़ा, अब मैं क्या बोलूँ, तो वो भी हस्बैंड से बात करती हुई दिखी, और व्हाट्सएप पे। तो इन दोनों का आपस में मुझे नहीं पता क्या था, क्या नहीं था, वो इनसे बात करती थी, इनको बोलने लग गई कि आपकी वाइफ़ ने ऐसे रूडली बोला, जबकि संगत जी मैं किसी को रूडली नहीं बोलती, पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो बात होती है वो मैं सीधा बोल देती हूँ बस। ये नहीं कि मैं बाद में बोलूँगी या फिर बाद में दिल में रखूँगी, जो बात है उसको सही टाइम पर निपटा देती हूँ। मतलब ये चीज़ है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से मैनेज करो बस,
इस तरीके से। अगर मेरा हो तो मैं भी वैसे ही करती हूँ कि हाँ, अगर मेरे से गलती हो जाए तो हाँ, मैं भी ऑन द स्पॉट अपनी गलती मान के कि हाँ, मुझे इसको ठीक करना है और नेक्स्ट टाइम से जो है ऐसा नहीं होगा। दिल में रखने वाली बात नहीं है कि टसल रखनी दिल में या कोई ऐसे रखना कि हाँ, इसने मुझे ऐसा बोला भी क्यों? जबकि ड्यूटी है उनकी तब भी कि हमें बोला क्यों? इस तरह से। तो अच्छा चलो वो हुआ, हस्बैंड का हुआ कि मैं स्कूल में इसके साथ नहीं जाऊँगा। मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही रिश्तेदारों में थोड़ा-सा ऐसे बोल दिया। तो गुरुजी उनको ऐसी सद्बुद्धि दें कि जो पहले से उनके काम चले आ रहे हैं, उनको अब स्टॉप लगा दें। क्योंकि उनको नहीं पता, पर मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है ना, ये तो अपने रिश्तेदारों से कुछ भी बोल देते हैं, तो रिश्तेदार मज़ाक बना रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा नहीं कि वो मेरा मज़ाक बना रहे थे, वो तो हस्बैंड का भी बना रहे होंगे ना कि कैसा आदमी है जो अपनी वाइफ़ के बारे में कुछ भी कभी भी बोल देता है। ऐसे तो कोई नहीं करता। तो गुरुजी इनको सद्बुद्धि दी कि कैसे रिस्पेक्ट करनी होती है, कैसे कुछ भी करना होता है। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं भी इधर-उधर ऐसे उल्टी ना बोलें। बट मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, मैंने एक बार भी नहीं बोला। बच्चे ने कल स्कूल से आके बोला कि पापा कल मेरे स्कूल में फंक्शन है, तो आपको मेरे स्कूल चलना है, तो कल आप छुट्टी कर लेना। फ़ोन करके बोला बच्चे ने। तो उनका आगे से रिप्लाई आया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं ऑफ़िस आऊँगा और तेरी माँ चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कलेश क्यों डालना है, तो मैंने एक बार भी नहीं पूछा। कल शाम को भी मैंने अपने कपड़ों को प्रेस किया, मेरे एक और छोटी बेटी है, पौने 3 साल की, उसके कपड़ों को प्रेस किया और बस मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों को, क्योंकि उनका तो यूनिफ़ॉर्म है ना, तो वो तो एक बार प्रेस करके रख देते हैं। तो उनके कपड़ों को नहीं किया जाने के लिए कि उन्होंने तो जाना नहीं है। तो मॉर्निंग में भी हमें 9 ओ क्लॉक बुलाया था पेरेंट्स को स्कूल में, तो बेटी को तो 7 बजे बस लेने आ जाती है स्कूल की, तो इसको तो मैंने भेज दिया 7 बजे स्कूल मॉर्निंग में और उसके बाद अपना खुद का मैं ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बना के और थोड़ा-सा घर के क्लोज़िंग करके मैं भी रेडी होने लगी कि ऐसे-ऐसे हमने स्कूल जाना है। तो मेरे हस्बैंड भी 8:30 पे अपने ऑफ़िस निकलते हैं, तो ये भी बाथरूम में गए नहाने के लिए। मैंने सोचा इनको जाने देती हूँ पहले, उसके बाद खुद रेडी होके जल्दी से निकलती हूँ। तो मैंने देखा कि हस्बैंड टाइम से नहा के आ जाते हैं और अपना मतलब कपड़े वग़ैरह रख लेते हैं, यूनिफ़ॉर्म ही। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि ऑफ़िस ही जा रहे हैं और उसी टाइम से जा रहे हैं। बट मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि गुरुजी देख लो, बेटी का स्कूल में फर्स्ट एनुअल फंक्शन है, तो मुझे जाना ही है। तो देख लो, अगर मैंने अकेली जाना है तो भी ठीक है, आपके जमाई ने जाना है साथ में तो भी ठीक है, वो आप देख लीजिए। तो मैं देखती हूँ फ़ोन पे मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तू एवें टेंशन लेनी रहनी है, जेड़ा मैं करना है वो मैं ही करना है। उसदा तू अंदाज़ा नहीं लगा सकदी, तेरे लिए जो चंगा होएगा वो हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, मैं सब चंगा ही करांगा। तो ठीक है, बहुत हिम्मत आई मुझे, मैंने जय गुरुजी बोला, मैं नहाने चली गई, मैं नहा के आई तो मैंने देखा कि हस्बैंड को जाने का टाइम हो गया, ये गए ही नहीं। तो मैं रेडी भी हो गई, मैंने जो है छोटे बच्चे को भी रेडी कर लिया। तो फिर छोटा बच्चा बोलता है कि चलो पापा आप ड्यूटी जा रहे हो, हम ऐसे-ऐसे दीदी के स्कूल जा रहे हैं। तो पापा ने बोला कि नहीं, मैं भी स्कूल ही जा रहा हूँ एनुअल फंक्शन के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला जय गुरुजी। तो देखो संगत जी गुरुजी कैसे काम सँभालते हैं, मतलब उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं झुकाया। अदरवाइज़ अगर गुरुजी ने मुझे मिले होते और गुरुजी का ऐसा मैसेज नहीं आता तो मैंने बड़ी रिक्वेस्टें करनी थी, हाथ जोड़ने थे कि चलो मेरे साथ, और इन्होंने फिर मुझसे लड़ाई करनी थी कि नहीं तेरे साथ नहीं जाना। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि गुरुजी हैं ना, अगर मुझे अकेला भी भेज रहे हैं तो मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं। और देखो ना मैं झुकी, ना मैंने चलने को बोला। गुरुजी ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से बनाई कि हस्बैंड खुद ही तैयार होके चले। ना मुझे बोलने का मौका मिला, ना झुकने का मिला, ना कोई प्लीज़, ना कोई सॉरी, ना कोई कुछ नहीं। हाँ, मैं बहुत अच्छे से गई अपने बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने स्टैंडर्ड के साथ, और वहाँ पे गई और वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और बच्चे से मिली, उनके टीचरों से वहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए, स्नैक्स वगैरह हुआ, इनके एक्टिविटीज़ देखी और हम बहुत अच्छे से वापस आए और वो अपने काम पर चले गए अपने ऑफ़िस, हम अपने घर पे आ गए। तो सब कुछ अच्छे से रहा। तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी अपनी बेटियों को कभी झुकने नहीं देते। तो संगत जी बाकी देखते हैं आगे, मैं अपने सत्संग जैसे भी मेरे साथ मिरेकल्स होते जाएँगे मैं शेयर करती जाऊँगी। वैसे तो मेरे हस्बैंड और इन-लॉज़ बोलते हैं कि इसके मायके भी नहीं जाएँगे, वहाँ पे तो पैर भी नहीं रखेंगे या जो भी है। मुझे बोलते हैं कि तू इन-लॉज़ के मतलब वहाँ पे नहीं आना और ये मेरे मायके नहीं मेरे साथ जाएगा। बट देखते हैं कि गुरुजी क्या करते हैं। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। मैंने किसी को मनाना नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती बोलना नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती लेना नहीं है। गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, तो मेरा सिर नीवा हो ही नहीं सकता। गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे मान-सम्मान को धक्का पहुँच ही नहीं सकता। गुरुजी ने देखो इतना बड़ा मिरेकल किया, अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं होता था। गुरुजी ने ये इतना बड़ा मिरेकल किया है। तो गुरुजी आगे भी करते जाएँगे, मैं कहीं भी अकेली नहीं होंगी, मेरा मान-सम्मान हमेशा बना रहेगा और मेरी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहेगी। मेरी वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है, सबकी नज़रों में। सब अच्छा होता जा रहा है, सब बढ़िया होता जा रहा है, गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी फैमिली में बहुत सुधार है, मेरे रिश्तों में बहुत सुधार है। मुझे गुरुजी ने सब कुछ दिया है, मुझे अच्छा घर रहने को दिया है, अच्छा परिवार साथ को दिया हुआ है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे, अच्छे इन-लॉज़ हैं, अच्छी मेरी रिश्तेदारी है, अच्छा मेरा सर्कल है, अच्छे कपड़े मुझे पहनने को दिए हैं, अच्छा खाना खाने को दिया है, बहुत अच्छी छत दी है और
बहुत अच्छी शुद्ध सांसें दी हुई हैं, अच्छा दिल दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, अच्छा शरीर दिया है, बहुत सुंदर शक्ल सूरत दी है, अच्छे बाल दिए हैं, अच्छे हाथ पैर दिए हैं, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, सब कुछ गुरुजी ने अच्छा दिया है। बस गुरुजी अब इस काबिल बना दो कि मैं किसी के काम आ पाऊँ, मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, मैं गरीबों की हेल्प करना चाहती हूँ। मैं दीन दुखियों की हेल्प करना चाहती हूँ। जो अस्पतालों में बिना इलाज के, बिना पैसे के तड़प रहे हैं, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। जो गरीब जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा, जिनको घर नसीब नहीं हो रहे, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे इस काबिल बनाना कि मैं कुछ किसी के लिए कर पाऊँ। अदरवाइज़ ये ज़िंदगी भी क्या जीनी जो सिर्फ़ अपने लिए जीनी। अपने लिए अच्छे कपड़े डाल लिए तो ये ज़िंदगी जी ली, अपने लिए अच्छा कमा लिया तो ज़िंदगी जी ली, अपने ऐशो आराम कर लिए तो ज़िंदगी जी ली, अपनी कारों में घूम लिए ज़िंदगी जी ली, अपने शानदार घर में रह लिए तो ज़िंदगी जी ली। नहीं गुरुजी, चाहे मुझे छोटा घर ही देना, बट मुझे इतना पैसा, इतने धन संपत्ति, इतना सब देना कि जो बेसहारा, गरीब, असहाय जो भी हैं, जो किसी काम से अपने बुजुर्गों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो अपना घर नहीं ले पा रहे हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं और अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, तो गुरुजी मैं उनके काम आऊँ, मैं उनके लिए कुछ करूँ। मतलब बिना किसी नाम के करूँ, अपना टैग लगा के नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ, मुझे मेरा बहुत बड़ा फ़ेम हो जाए कि हाँ मसीहा बन जाऊँ या ये कुछ, ऐसे नहीं गुरुजी। बिल्कुल, सिंपल साधारण भावना से मैं किसी के काम आ सकूँ, मैं किसी गरीब माँ-बाप के होंठों में मुस्कान ला सकूँ, मैं पढ़ते हुए बच्चों जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको पढ़ने की आशा है पर उनको मिल नहीं रहा सोर्सेज़, मैं उनके काम आ सकूँ, उनके होंठों पर मुस्कान बन सकूँ। तड़पते हुए किसी गरीब को दवाई की ज़रूरत है, नहीं मिल रही है, मैं उसके काम आ सकूँ। किसी के बदन पर कपड़े और पैरों में चप्पलें नहीं है, मैं उसके काम आ सकूँ। कोई भूख से तड़प रहा है म और अपने पेट को मल रहा है, मैं उसके काम आ सकूँ। बस गुरुजी इतना कर दीजिए गुरुजी, ये वाली और हमेशा यही वाली भावना मेरे दिल में रखना, ना कि ये रखना कि मैं अपना ही शानो-शौकत में रहूँ, अपने ही ऊँचे बंगले में रहूँ, कारों में रहूँ, घूमूँ-फिरूँ, महँगे कपड़े पहनूँ, महँगे जूते पहनूँ, रीलें बनाऊँ, फ़ोटो लूँ, ये वो करूँ, ये नहीं गुरुजी। मैं सबके काम आऊँ, मुझे इतना डाउन टू अर्थ करना कि मैं आपके सच्चे लोगों के बीच में रहूँ गुरुजी। बाकी आशीर्वाद देना गुरुजी, जो मिरेकल्स मेरी लाइफ में कर रहे हैं, अनंतम कोटि शुक्राना। मैं सब संगत को कहना चाहूँगी कि अपना डर छोड़कर अपने गुरुजी को अपनी लाइफ सरेंडर कर दो। मैंने भी कर दी हुई है, तो तब से मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार हो रहे हैं। मुझे कभी भी हार नहीं मिल रही है। मेरा मान-सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मैं अब सत्संग यहीं पे अपना समाप्त करती हूँ। मैं दूसरा जो भी मिरेकल मेरे साथ होगा, मैं उसको लेकर जल्दी ही हाज़िर होंगी और अपना शुक्राना इसी तरह करती रहूँगी। और गुरुजी अपने सुमिरन सेवा को बढ़ा दीजिए गुरुजी, और मेरा मन अपने ही चरणों में लगा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत का भला कीजिए गुरुजी, सब संगत का भला कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय